तो AOD, we'll start with AOD. ओके, ठीक है। तो तीन पार्ट्स हैं, अभी हमने जैसे डिस्कस किया, ठीक, तीन पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक। सेकंड इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, एंड एट लास्ट इट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। एंड मैक्सिमा मिनिमा के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, second derivative test, and then geometrical problems. ठीक है, तो अब ये चीज है जो हमारा सिलेबस है सारा का सारा, ठीक है। तो चलो लेट स्टार्ट, ठीक है। तो फर्स्ट इज टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, ठीक है। तो क्या पार्ट है ये? सबसे पहले ये जितने भी पार्ट्स हैं ये सारे के सारे डेरिवेटिव की जो मीनिंग है उसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो dy/dx जो होता है, ठीक, ये डेफिनेटली रेट चेंज तो होता ही होता है ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक, बट ये स्लोप ऑफ टेंजेंट भी होता है, ठीक, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो बेसिकली जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव की वैल्यू निकालेंगे उस पॉइंट पे जो टेंजेंट बन रही है फंक्शन की, वो टेंजेंट की जो स्लोप होगी, राइट, वो डेरिवेटिव की वैल्यू होती है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव, ठीक है। बस इस तरीके से याद रखो, ठीक है। तो अगर मेरे पास कोई भी फंक्शन है जैसे y इक्वल टू लेट्स से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है, वो बोल रहा है कि एट पॉइंट 1,3, ठीक। अब ये पॉइंट को वो कैसे भी मेंशन कर सकता है, पॉइंट 1,3 भी बोल सकता है, और पॉइंट x इज इक्वल टू 1। और खुद सोचो जब x को 1 पुट करोगे y अपने आप 3 आ जाएगा। तो जैसे मर्जी पॉइंट को मेंशन कर सकता है। वो बोल रहा है कि एट दिस पॉइंट फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है। चलो लेट्स फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ दिस कर्व। तो सबसे पहले हमने क्या किया, डेरिवेटिव निकाला dy/dx, ठीक। तो वो क्या आ गया, दैट इज 2x प्लस 1। अब ध्यान से देखो ये वेरिएबल आ रहा है, ये कांस्टेंट तो आ नहीं रहा। तो यानी कि जैसे जैसे x चेंज करेगा टेंजेंट की जो स्लोप है वो चेंज करेगी, यानी कि टेंजेंट चेंज करेगी, ठीक है। हमें किस पॉइंट पे चाहिए, जिस पॉइंट पे चाहिए वो वाला पॉइंट इसके अंदर पुट कर दो। यहाँ पे सिर्फ x है तो हमने पॉइंट पुट कर दिया x इक्वल टू 1। तो जैसे x को 1 पुट किया तो dy/dx क्या आ गया, दैट इज नथिंग बट 3। सो दिस विल एक्ट एज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक, दिस विल एक्ट एज स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो जैसे ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें मिल गई, ठीक, जैसे हमें ये स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गई, ठीक। अब पॉइंट हमें पता 1,3 या फिर x को 1 इसमें पुट कर दिया y3 आ जाएगा। सो अब इट्स लाइक दिस कर्व, ये ऐसी कोई कर्व है रैंडम, ये 1,3 पॉइंट है, इसके इस पॉइंट पे ये जो टेंजेंट आ रही है इस टेंजेंट का स्लोप हमें पता चल गया, दैट इज नथिंग बट 3, जो कि डेरिवेटिव की वैल्यू होती है। अब इस टेंजेंट की इक्वेशन क्या आएगी, नॉर्मल स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन निकालते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म से, हम वो निकालेंगे। और पॉइंट स्लोप फॉर्म के थ्रू टेंजेंट की जो इक्वेशन है वो क्या चली जाती है, दैट इज y माइनस वाई, सॉरी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या जाती है, y माइनस y1 बाय x माइनस x1 दैट इज इक्वल टू m, राइट, वेयर x1 y1 इज नथिंग बट द फिक्स पॉइंट जहां से स्ट्रेट लाइन पास करती है, एंड m बीइंग द स्लोप ऑफ दैट लाइन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगेन इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे। तो हमारा क्या चला जाएगा, y माइनस y1 दैट इज y माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू स्लोप, तो दैट इज 3, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स x माइनस 1, तो दैट इज इक्वल टू y इक्वल टू 3x, और इधर माइनस 3 आ जाएगा और ये वाला 3 उधर जाएगा तो ये माइनस 3 प्लस 3 हो जाएगा, तो ये कटेगा, तो दैट इज इक्वल टू 3x सिंपली। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या चलेगी, दैट इज y इज इक्वल टू 3x। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, ठीक है। तो इस तरीके से टेंजेंट की इक्वेशन चलेगी। अब अज्यूम करो इसी पॉइंट पे हमें नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। तो नॉर्मल की डेफिनेशन क्या होती है, नॉर्मल इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ठीक है। नॉर्मल जो होती है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। तो इस तरीके से ये जो लाइन आएगी, ठीक, ये जो लाइन होगी इसके टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन, ये जो लाइन है ये हमारी नॉर्मल एक्ट करेगी, ठीक। तो टेंजेंट की स्लोप अगर हमें पता है कि 3 है तो नॉर्मल की स्लोप क्या चली जाएगी, दैट इज -1/3। क्या रूल यूज किया हमने, दैट इज m1 m2 इक्वल टू -1। तो दो अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं, ठीक, एंड एक का स्लोप m1 है दूसरे का स्लोप m2 है, तो इन दैट केस
दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा -1, ये ऑलरेडी हमें कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स से पता है, वही वाली चीज यूज की हमने। तो एक का स्लोप 3 है तो दूसरे का अपने आप ही नेगेटिव एंड रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो -1/3 आ जाएगा। तो देखो अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि नॉर्मल एंड टेंजेंट पासिस थ्रू द सेम पॉइंट 1,3। ठीक है, नॉर्मल भी सेम पॉइंट पे बनती है, जिस पॉइंट पे टेंजेंट बनती है उसी पॉइंट पे नॉर्मल बनती है। ठीक है, तो अब हम नॉर्मल की अगर इक्वेशन निकालनी है तो हम क्या करेंगे, सेम चीज यूज करेंगे, दैट इज y-3 डिवाइडेड बाय x-1, और फर्क किसमें आएगा, दैट इज स्लोप की वैल्यू में। स्लोप की वैल्यू क्या है, सिर्फ -1/3। तो इस तरीके से स्लोप की वैल्यू में फर्क आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आ जाएगी। और क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 3y-3 दैट इज -x+1। तो 3y प्लस x माइनस एक्स इधर आके प्लस x हो जाएगा, ये -9 उधर जाके 9+1, तो दैट इज 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारा का सारा 3y प्लस x इज इक्वल टू 10 हमारा सारा बैलेंस आउट हो जाएगा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? हाँ जी, क्लियर है सबको? प्लीज कंफर्म करो, अभी तक डाउट तो नहीं कोई? क्लियर है सर। बाकी बोल दो क्या हो गया। क्लियर है सर। टेंशन तेरी वेट थी बस। ठीक है, ठीक है। क्या सर? तेरा एग्जाम कैसा गया? ठीक हो गया सर। पक्का? यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक। चलो आ जाओ, आ जाओ। तो ठीक है, ये कंसेप्ट है। देन सेकंड इसके अंदर क्या चीज आती है कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल टेंजेंट। ठीक, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल टेंजेंट। ठीक है, तो अब याद रखना कि अगर हमें हॉरिजॉन्टल टेंजेंट चाहिए तो उसके लिए स्लोप जो है वो 0 होना चाहिए, और dy/dx जो है ये 0 होना चाहिए। एंड अगर वर्टिकल चाहिए, ठीक, तो इसके लिए तुम्हारा उल्टा, दैट इज dx/dy जो है ये 0 होना चाहिए, और dy/dx जो है इसका डिनोमिनेटर, ये नॉट डिफाइन होना चाहिए। नॉट डिफाइन मतलब कि इसका डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए। ठीक है, इसका एग्जांपल देके मैं बताता हूं क्या चीज है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, जैसे एग्जांपल है कि x² बाय लेट्स से 4 प्लस y² बाय लेट्स से 9 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक, अब वो बोल रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल टेंजेंट एंड वर्टिकल टेंजेंट। तो इसकी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, वर्टिकल टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। तो इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले dy/dx निकाला। तो वो क्या आ रहा है हमारा, दैट इज 2x, x² का डेरिवेटिव 2x डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2y डैश डिवाइडेड बाय 9 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये 2y डैश डिवाइडेड बाय 9 दैट इज इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारा 2x -2x डिवाइडेड बाय 4। तो ये 2 कटा, तो y डैश कितना आ गया, -9/4 x/y। -9/4 x/y। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल की, ठीक है, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट की बात करते हैं, तो उसके लिए हमने क्या किया, ये जो y डैश है dy/dx इसको कर दिया हमने 0। तो ये जाएगा -9/4 x/y, तो इसको कर दिया हमने 0। तो इसको 0 करके ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, तो ये चला गया 0 इज इक्वल टू -9x, तो इन वे x इज इक्वल टू 0 चला जाएगा न्यूमरेटर। तो यानी कि जहां पर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बनेगी वहां पे हमारा x 0 होगा। तो हमने, अब देखो हमें पता नहीं है पहली बात तो कौन सा पॉइंट है जहां पे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बनेगी। ठीक, हमें ये पता है कि हॉरिजॉन्टल टेंजेंट का स्लोप जो है वो 0 रहेगा, राइट, बट हमें ये नहीं पता कि कौन सा पॉइंट है जहां पे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बनेगी। तो हमने क्या किया, हमने इस कर्व की जो गिवन कर्व है x²/4 प्लस y²/9 इज इक्वल टू 1, इस कर्व के ऊपर आने वाला पहली बात तो पॉइंट ढूंढा जहां पे हमारी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बनेगी। ठीक, अब हमें पता चल गया कि जो पॉइंट है वो उसका x 0 होगा। अब हमने पूरी इक्वेशन पकड़ी, इसके अंदर x को 0 पुट कर दिया, तो ये बन जाएगा 0/4 प्लस y²/9 दैट इज इक्वल टू 1, और y² इज इक्वल टू 9, और y इज इक्वल टू +-3। राइट, तो पॉइंट क्या आ गया, एक पॉइंट आ गया 0,3 एंड दूसरा पॉइंट आ गया 0,-3। यानी कि ये दोनों पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स पे डेरिवेटिव की वैल्यू जा रही है 0। ठीक, तो m इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 0। ठीक, तो इसके लिए एंड इसके लिए अलग अलग इक्वेशन आएगी, दो अलग अलग टेंजेंट बनेगी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट। तो ध्यान से देखो, इधर क्या जा रही है, y-3/x-0 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे y -(-3) प्लस 3 डिवाइडेड बाय x-0 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे y इक्वल टू 3 या इक्वेशन जा रही है, यहाँ पे y इक्वल टू -3 इक्वेशन जा रही है।
सो दीज आर दी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट। अच्छा, ये चीज तो हमें पहले से क्लियर है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, राइट, हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन वैसे y इक्वल टू कांस्टेंट होती है, तो ये बिल्कुल सही आ रही है। ठीक, ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन ही हॉरिजॉन्टल टेंजेंट एक्ट करेगी ना, तो यहाँ पे अभी तक बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, तो चलो ये तो हो गया। अब जो वर्टिकल टेंजेंट होगी वो वर्टिकल लाइन होती है, वो x इक्वल टू कांस्टेंट होती है, तो यानी कि जो वर्टिकल टेंजेंट इसकी आएगी उसकी इक्वेशन x इक्वल टू समथिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो चलो अभी वर्टिकल की बात करते हैं। तो वर्टिकल टेंजेंट के लिए हमने बोला कि जो डेरिवेटिव है वो नॉट डिफाइन होना चाहिए, तो y डैश इज इक्वल टू माइनस 9x/4y। ये नॉट डिफाइन कब होगा? जब इसका डिनोमिनेटर 0 होगा। सो y डैश इज इक्वल टू नॉट डिफाइन इफ y इज इक्वल टू 0। एंड तो कहने का मतलब ये है कि जब y 0 हो जाएगा तो डेरिवेटिव नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो जाके वर्टिकल टेंजेंट बनेगी। ठीक, तो y 0 हो गया। ठीक, और तुम लोग ये भी बोल सकते हो, ठीक, अगर नॉट डिफाइन वाली चीज नहीं यूज करनी तो तुम ये भी बोल सकते हो कि dy/dx इज माइनस 9x/4y। तो dx/dy क्या हो जाएगा? उल्टा, दैट इज माइनस 4y/9x। इसको 0 कर दो तो y इक्वल टू 0 आ गया। जहां पे dx/dy 0 होता है वहां पे तुम्हारा जो वर्टिकल टेंजेंट बन सकती है। अब सेम इक्वेशन पकड़ी, अब इसको y इक्वल टू 0 पुट किया, तो देखा कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पे हमारा वर्टिकल टेंजेंट जा रही है, तो y को 0 पुट कर दिया, तो पॉइंट क्या आ गया? x²/4 प्लस 0/9 दैट इज इक्वल टू 1, और x²/4 इज इक्वल टू 1, और x² इज इक्वल टू 4। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा? x दैट इज प्लस माइनस 2। तो पॉइंट क्या आ गया? पॉइंट इज 2,0 एंड माइनस 2,0, दो अलग अलग पॉइंट आ रहे हैं। ठीक, अब दोनों पे स्लोप क्या जा रही है? हमारी वर्टिकल है, तो स्लोप नॉट डिफाइन जाएगी। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी? y माइनस 0 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इक्वल टू, अब देखो जनरली अगर हम इक्वेशन के अंदर नॉट डिफाइन यूज करेंगे, देखो ऊपर भी मैंने क्या किया, ठीक है, ऊपर भी मैंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ यूजिंग नॉट डिफाइन मैंने dx/dy को 0 पुट कर दिया, तो वर्टिकल टेंजेंट आ गई। राइट, ऐसे ही यहाँ पे अगर हम नॉट डिफाइन यूज करेंगे तो अगेन थोड़ा सा पंगा हो जाएगा। ठीक है, अब तुम लोग ये बोल सकते हो कि जो वर्टिकल टेंजेंट होगी दैट इज नथिंग बट ए लाइन पासिंग थ्रू दिस। ठीक है, वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू दिस, तो बेसिकली वी नीड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू 2,0 एंड माइनस 2,0। अब 2,0 से पास करने वाली वर्टिकल लाइन क्या होगी? ठीक, ये 2,0 है, यहां से पास करने वाली वर्टिकल लाइन क्या होगी? x इक्वल टू कांस्टेंट, तो x इक्वल टू 2 आ जाएगी इक्वेशन। तो डायरेक्टली तुम x इक्वल टू 2 बोल सकते हो, एंड यहाँ पे x इक्वल टू माइनस 2 बोल सकते हो, तो यहाँ पे ये वर्टिकल इक्वेशन आ जाएगी, वर्टिकल लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। एंड ये वर्टिकल लाइन जो है ये हमारी टेंजेंट ही एक्ट करेगी। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं? आदित्य, आम्या, आरव, क्लियर सर। जयती? ठीक ठीक। यस सर। खुशी, कुशाग्र? ठीक ठीक ठीक। उदय, संभव, सराब? यस सर। ठीक है, क्लियर है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट चलते हैं। ठीक, नेक्स्ट इज इसके अंदर टेंजेंट है नॉर्मल के अंदर। ठीक है, पॉइंट ऑफ एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट इज एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन के अंदर क्या चीज है हमारी कि दो कर्व्स हैं, राइट, तो जिस भी पॉइंट पर वो टकरा रही है वहां पे हम बनाएंगे दोनों की टेंजेंट। ठीक, जहां पर भी वो टकरा रही है उस पॉइंट पे बनाएंगे हम दोनों की टेंजेंट। एंड इन दोनों टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल आएगा, एक्यूट एंगल, वही इनका वही कर्व का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स इज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स। ठीक, एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स at the point of intersection, at the point of intersection। तो एंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट्स बनाई, उन टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल आएगा वही एंगल हमारा होगा एंगल बिटवीन दी एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन दी कर्व्स। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है? सबसे पहले दोनों कर्व्स को साइमल्टेनियसली सोल्व करके ये पॉइंट निकालेंगे। ये पॉइंट निकालने के बाद दोनों का डेरिवेटिव निकालेंगे। पहले का डेरिवेटिव जो आएगा वो पहले की स्लोप आ जाएगा, दूसरे का डेरिवेटिव दूसरे की स्लोप आ जाएगी टेंजेंट का। अब इन दोनों स्लोप के बीच में हम tan थीटा लगा देंगे, तो tan थीटा क्या होता है हमारा? m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2। ठीक है, तो ये चीज हम लगा देंगे। एंड इन केस अगर दोनों के दोनों कर्व्स के बीच में एंगल 90 डिग्री आ रहा है तो m1 m2 क्या हो जाएगा? -1। तो एंड इफ
curves intersect orthogonally, ऑर्थोगोनली मतलब 90 डिग्री उन दोनों के बीच में, देन m1 m2 क्या होगा -1। दैट्स इट, सिर्फ इतना सा कंसेप्ट है। ठीक है, अब देखो जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं इसको समझा रहा हूं। ठीक है, क्या चीज आएगी? ठीक है, जैसे शो दैट द कर्व x is equal to y square and xy is equal to k cut at right angle if 8k square is equal to 1। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है कि ये जो दोनों कर्व्स हैं ये ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करती हैं। ये तभी बेसिकली ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करेगी जब कि 8k स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। अगर 8k स्क्वायर 1 नहीं है तो ये ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक, अब ध्यान से देखो जरा। ठीक है, ये ऐसे एक ऐसे रैंडम हमने कर्व्स बनाई। ठीक है, अब ध्यान से देखना ये चीज। तो सबसे पहले इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करके आएगा। ठीक है, तो अब दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करने के लिए हमने क्या किया, देखो यहां से x की वैल्यू निकाली। x की वैल्यू क्या आ रही है, k बाय y, वो इधर हमने पुट कर दी। तो k बाय y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो k की वैल्यू क्या आ गई, y क्यूब। तो y की वैल्यू क्या चलेगी, k की पावर 1/3। ठीक है, अब वही वाली वैल्यू हमने इधर डाल दी x की जगह, सॉरी y की जगह। तो ये आ जाएगा x इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो x इक्वल टू वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा, दैट इज k की पावर 1/3 का स्क्वायर। तो दैट इज k की पावर 2/3। देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, टू k की पावर 2/3 कोमा k की पावर 1/3। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे देखो, एक कर्व आ रही है एक्स वाई इज इक्वल टू के और दूसरी कर्व आ रही है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। ठीक, अब देखो पहले का डेरिवेटिव किया एक्स वाई इक्वल टू के का, तो x का डेरिवेटिव 1 y प्लस x एज इट इज y का डेरिवेटिव y डैश दैट इज इक्वल टू 0। तो y डैश की वैल्यू माइनस y बाय x। यानी कि ये वाली जो पर्टिकुलर कर्व आ रही है इसकी जो टेंजेंट बनेगी, इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा m, ठीक, वो स्लोप की वैल्यू क्या आएगी, माइनस y बाय x। ठीक, तो ये पॉइंट का y बाय x पुट कर दिया तो ये क्या चला जाएगा, माइनस ऑफ k की पावर 1/3। अब मैं जस्ट सेकंड डिवाइडेड बाय k की पावर 2/3। तो ये आ जाएगा माइनस 1 बाय k की पावर 1/3। तो इसका स्लोप आ जाएगा माइनस 1 बाय k की पावर 1/3। अब सेकंड लाइन की अगर हम बात करें तो सेकंड लाइन का इस तरीके से आएगा। ठीक, इसका m जो आएगा वो इसका डेरिवेटिव होगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है, सेकंड वाली कर्व का डेरिवेटिव क्या आ रहा है, दैट इज 2y डैश दैट इज इक्वल टू 1। तो y डैश इज इक्वल टू 1/2y, दैट इज 1/2 इंटू के की पावर 1/3। ठीक है, तो दूसरे का स्लोप जो आ रहा है दैट इज m1 m2 ले लो। तो m1 m2 क्या आ रहा है, 1/2 के की पावर 1/3। अब ये सोचो कि अगर m1 m2 परपेंडिकुलर हैं, राइट, ऑर्थोगोनल हैं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। यानी कि ये जो दोनों आ रही हैं इनका प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। अब अगर इनका प्रोडक्ट -1 है तो दैट्स इट, ये ऑर्थोगोनल होंगी। तो क्या आ गया, 1/2 के की पावर 1/3 इंटू -1 बाय के की पावर 1/3 दैट इज इक्वल टू -1। माइनस माइनस कटा तो 1/2 के की पावर 2/3 दैट इज इक्वल टू 1 और 2k की पावर 1/3 दैट इज इक्वल टू, सॉरी 2k की पावर 2/3 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्यूबिंग कर दी तो 2 का क्यूब 8, यहाँ पे k स्क्वायर आ जाएगा दैट इज 1 का क्यूब तो 1 ही हो जाएगा। सो दिस इज द कंडीशन, रिक्वायर्ड कंडीशन, कि अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू हुई तो ही जाके ये दोनों कर्व्स हमारी 90 डिग्री पे टकराएंगे। हाँ जी आमिया प्लीज बताइए डाउट। सर इस क्वेश्चन में हमें x1 y1 पॉइंट्स लेके नहीं करना। पॉइंट देखो x1 y1 पॉइंट लेके कर लो या फिर पॉइंट निकाल लो, दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व कर लो। देखो एट द एंड अगर x1 y1 भी पॉइंट आपने लिया, राइट, तो ये जो पॉइंट आएगा आपका यहाँ पे, जो जब आप ये वाली वैल्यू पुट करोगे इधर, राइट, तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी स्लोप की, -y1/x1, राइट, और दूसरी की स्लोप क्या आ जाएगी, -1/2y1। बात समझ रहे हो? तो बट जो कर्व्स की हमारे पास इक्वेशंस है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई इज इक्वल टू के, वो तो जनरल कर्व की है ना, तो हम एक स्पेसिफिक पॉइंट पे निकाल रहे हैं, तो x1 इज इक्वल टू y1 स्क्वायर ऐसे ही करेंगे। देखो आप गलत नहीं हो,
ठीक। अच्छा हमें मैं एक बड़ी सिंपल सी चीज बताता हूँ। आप पता क्या कर रहे हो एक्चुअली में, आप जो काम कर रहे बोल रहे हो और जो मैं कर रहा हूँ एक्चुअली में दोनों सेम चीज है। ठीक है, देखो हमारे पास कर्व क्या है, y इज इक्वल सॉरी x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई इज इक्वल टू के। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को डायरेक्टली साइमल्टेनियसली सोल्व किया एंड पॉइंट निकालिए, वो आ रहा है के की पावर 1/3 कोमा के की पावर आई थिंक 2/3 कोमा के की पावर 1/3। ठीक है, आप पता क्या बोल रहे हो, आप ये बोल रहे हो कि लेट्स से इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज x1 y1। मैं इंटरसेक्शन को क्रॉस से रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, तो लेट्स, आप क्या बोल रहे हो कि लेट्स द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज x1 y1, तो वो दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो x1 इज इक्वल टू y1 का स्क्वायर एंड x1 y1 इज इक्वल टू k। यस सर, यही। तो अब इन दोनों को जब साइमल्टेनियसली सोल्व करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x1 y1, हाँ या ना? यस सर। तो वो आपको यही तो मिलेगी, और क्या मिलेगी। तो आप इन टर्म्स ऑफ x1 y1 यूज कर रहे हो, मैंने x1 y1 की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ k, बात खत्म। ओके सर। ठीक है, तो एक्चुअली में जो आप कर रहे हो इनडायरेक्टली वही चीज है जो मैं इधर डायरेक्टली बता रहा हूँ। ठीक है, इनडायरेक्टली वही चीज हो रही है। ठीक है, अब देखो आपके अकॉर्डिंगली पहली वाली लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा इधर, -y1/x1। ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंगली m1 की वैल्यू आ जाएगी -y1/x1 एंड m2 की वैल्यू आ जाएगी आई थिंक 1/2y1। ठीक है, दूसरी की स्लोप आ रही है 1/2y, तो आपके अकॉर्डिंगली स्लोप आ जाएगी उसकी 1/2y1, राइट। तो अब m1 m2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, -1, राइट। तो हमने इन दोनों को प्रोडक्ट कर दिया, तो क्या बन जाएगा -y1/x1 इंटू 1/2y1। ठीक, दैट शुड बी इक्वल टू -1, बात समझे। तो ये कटा, यस सर। ठीक, ये कटा। अब यहाँ पे y1 कटा, तो बेसिकली क्या बना 2x1 इज इक्वल टू 1, हाँ या ना? यस सर। अब यहाँ पे देखो हमें फाइनल कंडीशन 2x1 इक्वल टू 1 तो चाहिए नहीं, हमें क्या कंडीशन चाहिए, तो बेसिकली यहाँ पे क्या बन गया, x1 इज इक्वल टू 1/2 आ गया ना हमारा, राइट। अब देखो हमें ये कंडीशन नहीं चाहिए, हमें चाहिए के टर्म्स में। तो एक्चुअली में हुआ क्या, हमें पॉइंट मिल गया कि x1 इक्वल टू 1/2 पे, मतलब जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है वो 1/2 पे इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर का उसका x अगर 1/2 है तो जाके इनका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन 90 डिग्री जाएगा। बेसिकली यहां से हमें ये चीज पता चली। ठीक है ना? हाँ जी सर। ठीक है, तो अब देखो, अब जो चीज हमें प्रूव करनी है उसके लिए हम क्या करेंगे, आप क्या करोगे, इसके अंदर वापस पुट किया हमने x1 की वैल्यू, तो यहां से y1 की वैल्यू आ गई। तो y1 की वैल्यू क्या आ रही है, राइट। तो x1 की वैल्यू 1/2 पुट की, तो y1 स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक, अब हमें k स्क्वायर चाहिए, तो इधर स्क्वायरिंग कर दी, तो k स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर। अब y1 स्क्वायर की वैल्यू क्या 1/2 एंड x1 की वैल्यू 1/2, तो ये 1/2 का स्क्वायर आ गया, दैट इज k स्क्वायर। तो यहाँ पे भी k स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया ना। तो यहाँ पे एक्चुअली में किया क्या आपने, तो कंडीशन को सोल्व करके आपने x1 y1 निकाला, राइट। फिर वो x1 y1 को वापस फाइनली जो कंडीशन आ रही है इसके अंदर पुट किया, तो वहां से k के अंदर एक कंडीशन मिल जाएगी और k स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, बात समझे, यस सर। राइट। तो हो वही चीज रही है एट द एंड, अलग नहीं कर रहे हो, बस अलग टाइम पे कर रहे हो, और कुछ नहीं। मैं यहाँ पे देखो, अब खुद सोचो, अगर मैंने यहाँ पे जो मैंने वाला मेथड किया, मेरे वाला मेथड है, इसके अंदर एट द एंड यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी। k की वैल्यू क्या आएगी आपकी, k इज 1/8 की पावर 1/2 प्लस माइनस, है ना, 2k की वैल्यू आ जाएंगी। अब ये k की वैल्यू के लिए जब मैं k की वैल्यू इधर डालूंगा तो मेरे को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा ना, हाँ राइट। जी। आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले निकाल लिया, बाद में के में रिलेशन निकाला, राइट। मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला ही नहीं, राइट। मैंने पहले के की टर्म्स में बस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला और फाइनली जो रिलेशन मिला मेरे को डायरेक्टली वही रिलेशन मिला, मेरे को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की वैल्यू नहीं मिली। आपको डायरेक्टली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की वैल्यू मिल गई, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की वैल्यू को यूज करके आप आगे के की रिलेशन जो हमें चाहिए था वो निकालने की कोशिश करो, दैट्स इट, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं है। ठीक है, एंड ये भी चीज याद रखो, जनरली, ठीक है, जनरली हम इसके अंदर पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये हमारा जनरल मेथड होता है, पहले हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं। ठीक है, इन जनरल कई बहुत कम केसेस हैं, इनफैक्ट एक्सेप्शनल केसेस हैं जब हम ये वाली चीज यूज करते हैं। ठीक है, x1 y1। अच्छा चलो मैं बता ही देता हूँ, एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पे एक्चुअली में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना काम नहीं आता और x1 y1 काम आता है। ठीक है, ध्यान से देखो जरा, एक एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है,
मतलब चलो ठीक है, फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स x square minus y square is equal to a square and xy is equal to let's say c square. ठीक है, हमें ये क्वेश्चन क्लियर है? ठीक, बड़ी सिंपल सी Yes. कर्व दे दी उसने। लेकिन अब ये सोचो जरा, ठीक है, हमारा जो स्टैंडर्ड प्रोसेस है वो क्या है, पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। अब देखो, अगर मैंने सिर्फ यही केस है, बाय द वे याद रखना, सिर्फ इसी क्वेश्चन के अंदर हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकालते पहले। अब ये क्वेश्चन के अंदर क्या चीज है कि अगर मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला तो खुद सोचो वो ए एंड सी की टर्म्स में आएगा जब साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा, और वो बहुत गंदा चला जाएगा। देखो, यहाँ से मैंने एक्स की वैल्यू निकाली, वो आगे सी स्क्वायर बाय वाई, वो इधर पुट की, तो आपका क्या चला जाएगा, सी की पावर 4 बाय वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये देखो, ये कितनी गंदी इक्वेशन जा रही है, तो यहाँ से वाई निकाल ही नहीं पाएंगे आप, बात समझे? Yes. राइट, तो इस क्वेश्चन में फंस जाएंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, इन दैट केस जो आप वाला कंसेप्ट है ना, जो आपने यूज किया है, इनफैक्ट यहाँ पे वो वाला कंसेप्ट यूज करेंगे, क्या कि वी विल अज्यूम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू बी x1 y1, दैट्स इट। बात समझे? ठीक, हमने अज्यूम कर लिया कि x1 y1 इंटरसेक्शन। अब ध्यान से देखो, अब हमने पहली इक्वेशन का डेरिवेटिव निकाला, पहली इक्वेशन का स्लोप निकाला टेंजेंट का, ठीक है, क्या आ रहा है, 2x minus 2y y dash that is equal to 0। तो यहां से आ गया 2x is equal to 2y y dash, और y dash की वैल्यू आ गई x y y, राइट। तो अब ध्यान से देखो, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगी पहली वाली कर्व की, उस टेंजेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्लोप क्या आ जाएगी, दैट इज यहाँ पे x1 y1 पुट करेंगे ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो m1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x1 by y1, हाँ या ना? हाँ जी। गुड। अब देखो जरा, सेकंड को हमने डेरिवेटिव किया, सेकंड कर्व का डेरिवेटिव क्या जाएगा, x y डैश प्लस y दैट इज इक्वल टू 0, तो y डैश की वैल्यू आ गई माइनस वाई बाय एक्स, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पुट किया तो ये आ गया माइनस वाई वन बाई एक्स वन। तो यानी कि जो दूसरी टेंजेंट बन रही है, दूसरी टेंजेंट की m2 स्लोप आ रही है माइनस वाई वन बाई एक्स वन, हाँ या ना? हाँ जी। अब देखो, इन दोनों का प्रोडक्ट किया m1 m2, क्या चला गया, -1। परफेक्ट, x1 बाय y1 इंटू माइनस वाई वन बाय x1, तो कट के क्या आ गया, -1। कहने का मतलब ये है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी हो, ठीक, जहां पर भी ये टकराएंगी उनका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन हमेशा 90 डिग्री आएगा, बात समझे? तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें इनफैक्ट अगर कोई बच्चा सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की कोशिश करेगा तो उसी में फंस जाएगा, बात समझ में आई? तो इसमें जरूरत ही नहीं पड़ी हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की। आई होप पॉइंट क्लियर हुआ, यस। राइट? बट अदरवाइज हम हमेशा, जैसे ये कंडीशन प्रूव करने को आ गए थे क्वेश्चन के अंदर, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के फिर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं इन जनरल, ठीक है, ये चीज याद रखना। ये एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन है कि जिसके अंदर हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना एक्चुअली में वो वाला मेथड ज्यादा डिफिकल्ट पड़ जाता है। क्लियर हुआ? यस। गुड गुड, चले आगे। हाँ जी, किसी को डाउट है तो प्लीज बोलो। संभव क्वेश्चन क्लियर हुआ पिछला वाला? यस सर। रियल, राशि क्लियर है अभी तक का? यस सर। रुद्राक्ष, रूपल क्लियर है अभी तक? यस सर। यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है। मनमीत, पीयूष, कुशाग्र, यस सर, क्लियर है। ठीक है। रितेश, खुशी, क्लियर है सर। यस सर। ठीक। आरव, आर्यन, आम्या, आदित्य, रुद्राक्ष, Clear है, sir. चलो यस सर। ठीक ठीक ठीक। चलो हम नेक्स्ट टॉपिक पे अभी जाते हैं, ठीक है, एंड द टॉपिक इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन बहुत सिंपल सा टॉपिक है। इनफैक्ट थियोरी इसके अंदर सिर्फ एक ही लाइन की है, क्या कि इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, वही फंक्शन की हम बात करते हैं इन जनरल इसके क्वेश्चंस में, एंड in this case function is increasing if f dash x is greater than 0 and function is decreasing if f dash x is less than 0। that's it। इसी थ्योरी के अंदर हमारा पूरा का पूरा जो चैप्टर है इसके अंदर ये खत्म हो जाता है। क्या चीज, अब ध्यान से देखना, अगेन दोबारा समझो इस चीज को, क्या बोल रहा है वो कि जहां पर फंक्शन इंक्रीजिंग होगा वहां पे डेरिवेटिव उसका पॉजिटिव होगा, जहां पे फंक्शन डिक्रीजिंग होगा वहां पे डेरिवेटिव उसका नेगेटिव होगा, ठीक है। तो अब जो भी हमें फंक्शन दिया होगा, ठीक,
अगर हमें बोला जाएगा कि फाइंड करो कि कहाँ पे इंक्रीजिंग है कहाँ पे डिक्रीजिंग है, कुछ नहीं करेंगे, हम उसका डेरिवेटिव निकालेंगे एंड विल ट्राई टू फाइंड द पॉइंट्स या इंटरवल, सॉरी विल ट्राई टू फाइंड द इंटरवल, ठीक, जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, दैट्स इट। इसके अंदर सिर्फ ये काम करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल वो क्या बोल रहा है, फाइंड द इंटरवल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच दिस फंक्शन एट व्हिच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। कौन सा फंक्शन है? f of x इज इक्वल टू, पहले अलजेब्रिक फंक्शन लेके जा रहा हूं, 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15, ठीक है। तो ये फंक्शन कहाँ पे इंक्रीजिंग है कहाँ पे डिक्रीजिंग है वो निकालो। तो हमने क्या किया, पहले सबसे पहले f डैश x किया, तो f डैश x करने के बाद क्या आ गया, 3 टू द 6x स्क्वायर माइनस 9 टू द 18x प्लस 12। तो यहाँ से 6 कॉमन आया, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, सो सॉरी now that is 6 into x minus 1 into x minus 2, ठीक। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए क्या करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए डेरिवेटिव। तो हमने क्या किया, f डैश x ग्रेटर देन 0, f डैश x लेस देन 0, ठीक। तो हमारी क्या इनइक्वालिटी क्या बन जाएगी, 6 into x minus 1 into x minus 2 ग्रेटर देन 0, ये निकालना है। 6 into x minus 1 into x minus 2 लेस देन 0 निकालना है। अब इसको निकालने के लिए वेवी का यूज करते हैं, तो इन दोनों को 0 किया तो क्या आ जाएगा, 1 and 2। अब हर एक इंटरवल का पॉइंट पुट करके देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब पुट कहाँ पे करना है, याद रखना, पुट सिर्फ और सिर्फ इसके जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला पार्ट है सिर्फ उसी में पुट करना, इनइक्वालिटी में पुट नहीं करना, ठीक है। तो साइन पता चल गया। अब हमें पॉजिटिव चाहिए तो पॉजिटिव आ रहा है यहाँ पे, तो यानी कि -1 से पहले एंड 2 के बाद यहाँ पे आ जाएगा इंक्रीजिंग, एंड नेगेटिव के लिए, डिक्रीजिंग के लिए नेगेटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा डिक्रीजिंग, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा डिक्रीजिंग एंड यहाँ पे आ जाएगा इंक्रीजिंग एंड यहाँ पे आ जाएगा इंक्रीजिंग, ठीक। तो बेसिकली अब इंक्रीजिंग का आंसर क्या आ जाएगा, फॉर इंक्रीजिंग x बिलोंग्स टू -infinity to 1 यूनियन 2 to infinity, एंड डिक्रीजिंग के लिए आ जाएगा x बिलोंग्स टू 1 to, ठीक है। इस तरीके से सारा का सारा आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना, एट द एंड इनइक्वालिटी बनानी है और उस इनइक्वालिटी को हमें सॉल्व करने की कोशिश करनी है, दैट्स इट, ठीक है। पंगा यहाँ पे इन क्वेश्चंस के अंदर नहीं पड़ता, ठीक है। पंगा यहाँ पे इन क्वेश्चंस के अंदर नहीं पड़ता। पंगा एक्चुअली में हमारा यहाँ पे जो पड़ता है, ठीक, वो पड़ता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर, ठीक है। पहले एक और अलजेब्रिक फंक्शन है जो थोड़ा अच्छा है, प्लीज ध्यान से चेक करना, ठीक। क्या चीज है कि फाइंड द इंटरवल इन द विच द फंक्शन अगेन f of x इज ln log e of 1 plus x minus 2x over 2 plus x, ठीक। तो ये टोटल फंक्शन है। वो बोल रहे हैं फाइंड द इंटरवल इन विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, मतलब इंक्रीजिंग का इंटरवल निकालना है, डिक्रीजिंग का इंटरवल निकालना है, ठीक है। तो ये सारा का सारा काम करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने डेरिवेटिव किया, वो आ गया 1 over 1 plus x माइनस, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे इसका u by v रूल लगेगा, तो आ जाएगा 2 plus x का स्क्वायर 2 plus x इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2 माइनस न्यूमरेटर 2x इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आ जाएगा 1, ठीक है। तो देखो क्या जा रहा है, माइनस ये 2 to the 4 2x माइनस 2x कटेगा, ठीक है। तो सिर्फ 4 बचेगा न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय 2 माइनस x का होल स्क्वायर, सॉरी 2 प्लस x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 2 प्लस x का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू 2 प्लस x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन गया 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4x माइनस 4, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू x 2 प्लस x का होल स्क्वायर, तो 4x भी कटा 4 भी कटा, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर ओवर x प्लस 1 इंटू 2 प्लस x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज आ गई। अब ध्यान से चेक करो, ये पूरी की पूरी चीज जहां पर पॉजिटिव हो जाएगी वहां पे आ जाएगा इंक्रीजिंग, ठीक है। अगेन याद रखना, इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये चीज, अब ये चीज कहाँ पे इंक्रीजिंग जाएगी कहाँ पे डिक्रीजिंग जाएगी, इसके लिए हमने अगेन क्या किया, वेवी कर्व बनाया इसका। इसके वेवी कर्व के लिए क्या आएगा, ऊपर ये वाली चीज कहाँ 0 जा रही है 0 पे, ये वाली चीज कहाँ 0 जा रही है -2 पे, एंड ये वाली चीज कहाँ पे 0 जा रही है -1 पे,
ठीक है। अच्छा, 0 के बाद वाला कोई भी नंबर पुट करो, ठीक, ये आ जाएगा पॉजिटिव। -1 to 0 के बीच में अगेन आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव एंड यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, इस तरीके से ये सारी की सारी चीज आ जाएगी। ठीक है, अब ध्यान से आगे चेक करो, ठीक, क्या चीज आ रही है कि इंक्रीजिंग के लिए, ठीक, क्या चीज आ जाएगा, इंक्रीजिंग के लिए पॉजिटिव चाहिए, तो इंक्रीजिंग के लिए क्या आ जाएगा कि x बिलोंग्स टू -1 to 0 यूनियन 1 to इंफिनिटी। क्यों? क्योंकि 0 को इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि 0 पे एक्चुअली में खुद सोचो, इसमें x को 0 पुट कर दिया तो पूरी की पूरी वैल्यू क्या चली जाएगी 0। तो हमें इक्वल टू 0 तो चाहिए नहीं, हमें सिर्फ ग्रेटर देन 0 चाहिए, राइट। तो इसलिए यहाँ पे सॉरी ये 0 से आ जाएगा, यहाँ पे 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे, ये चीज याद रखना। तो ये आ जाएगा इंक्रीजिंग के लिए। एंड सिमिलरली डिक्रीजिंग के लिए क्या चीज आ जाएगी, ये नेगेटिव वाला पार्ट। अगेन -2 को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि -2 जब मैं डेरिवेटिव के अंदर पुट करूंगा तो ये पूरी की पूरी चीज डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। कहने का मतलब -2 को इंक्लूड नहीं करेंगे। सो x बिलोंग्स टू -infinity to -2 यूनियन -2 to -1 फॉर डिक्रीजिंग। ठीक, तो इस तरीके से इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का हमारा टोटल चलेगा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है? इस क्वेश्चन में डाउट तो नहीं कोई? प्रियांशु? सर क्लियर है जी। सर। सर -2 का पॉजिटिव नहीं आना चाहिए। क्या क्या -2 पे -2 के लेफ्ट पहले साइड या पे बाद में? पॉजिटिव नहीं लेफ्ट आना साइड चाहिए। में? -2 के लेफ्ट साइड में पॉजिटिव। पॉजिटिव आना चाहिए। ओके, एक काम कर, -2 से छोटा कोई भी नंबर ले। सर मैं पावर वाले रूल से देख रहा था, पावर इवन आ रही थी। तो साइन चेंज नहीं करेगा ना। पावर इवन का मतलब क्या होता है? साइन चेंज नहीं करेगा। पहले नेगेटिव है तो बाद में भी नेगेटिव होगा। ठीक है सर, ठीक है। इसका तो ये रूल होता है ना, पावर ओड है तो साइन चेंज करेगा। तो -1 का पावर या -1 इसका रूट है, तो इसकी पावर क्या आ रही है 1, साइन चेंज कर गया, -1 के राउंड। ऐसे 0 के राउंड ठीक है। एंड -2 के राउंड साइन चेंज नहीं करेगा। ठीक है, यस सर। ओके ओके ओके, गुड। ठीक है, तो चलो आ जाओ, अब एक ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इज कि sin 3x, ठीक, f of x is equal to sin 3x, 4x belongs to 0 से π/2, find increasing and decreasing interval। मतलब 0 से π/2 के बीच में कहां पे वो इंक्रीज कर रहा है, कहां पे वो डिक्रीज कर रहा है, ये चीज हमें बतानी है। बड़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, sin 3x की हम बात कर रहे हैं। तो अगेन हमने क्या किया, अब देखो यहाँ पे हमें बेसिक नेचर जो साइन की है वो हमें पता होनी चाहिए, तो ही हम अप्रोच कर सकते हैं। अगर हमें साइन की बेसिक नेचर नहीं पता तो हम अप्रोच नहीं कर सकते। ठीक है, तो साइन की बेसिक नेचर का मतलब क्या है कि भैया ये पॉजिटिव कहाँ पे होता है, जब इसका इनपुट जो होता है वो फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, तो इसका आउटपुट पॉजिटिव आएगा। एंड जहां पे इसका इनपुट थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा, वहां पे इसका जो साइन का आउटपुट है वो हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, ये चीज। फिर कॉस का बेसिक नेचर हमें पता होना चाहिए, क्यों? क्योंकि इसका डेरिवेटिव कॉस होता है। तो कॉस का बेसिक नेचर क्या है कि कॉस के अंदर इनपुट अगर जा रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आउटपुट आएगा पॉजिटिव। कॉस के अंदर इनपुट जा रहा है अगर सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में तो आउटपुट हो जाएगा उसका नेगेटिव। एंड कॉस के अंदर इनपुट जा रहा है अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में तो अगेन उसका आउटपुट हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये बेसिक नेचर जो है साइन एंड कॉस का, ये हमेशा हमें पता होना चाहिए। अच्छा, टैन का भी बेसिक नेचर क्या होता है? बाय द वे, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर इनपुट जा रहा है तो टैन होता है पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव, थर्ड में पॉजिटिव, फोर्थ में अगेन नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये बेसिक नेचर हमें पता होना चाहिए। अब ध्यान से देखो, हमने किया इसका डेरिवेटिव f डैश x, क्या आ गया? दैट इज साइन का डेरिवेटिव cos 3x इंटू 3x का डेरिवेटिव 3। अब इन्हें में हमें ये देखना है कि 0 से 90 डिग्री के बीच में cos 3x जो है वो कहां पे पॉजिटिव है, कहां पे नेगेटिव। ठीक, अब ध्यान से देखो ये चीज, ध्यान से प्लीज समझना। ठीक, अच्छा, cos के अंदर इनपुट क्या जा रहा है? cos का इनपुट इज 3x। ठीक, अब x बिलोंग कर रहा है 0 से π/2, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3x बिलोंग करेगा 0 से लेके 3 π/2, यानी कि इसके अंदर 3 क्वाड्रेंट्स आ रहे हैं, 0 से लेके 3 π/2, π/2 पाई। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट आ रहा है, 3 क्वाड्रेंट आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब मैंने इसके अंदर x की वैल्यू 0 से 90 डिग्री डाली तो 3x की वैल्यू जो है, राइट, जो cos के अंदर इनपुट जा रही है वो वैल्यू जा रही है तुम्हारी 0 से 270 डिग्री, दैट इज 0 से 3 π/2।
अब इसके अंदर जब, तो कहने का मतलब ये है कि जब 3x जो है, जब ये π/2 से छोटा एंड 0 से बड़ा हो जाएगा, ठीक, अगेन 0 से बड़ा एंड π/2 से छोटा हो जाएगा, यानी कि स्ट्रिक्टली फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा, तब जाके कोस का आउटपुट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तब जाके कोस का आउटपुट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक, तो अब x की वैल्यू चाहिए तो 3 से डिवाइड कर दिया, तो 3 से डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा, x लेस देन π/6 ग्रेटर देन 0, यानी कि इस केस के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, cos की जो 3x है, अगर x हमारा 0 से π/6 बिलोंग कर रहा है तो cos 3x के अंदर ये जो 3x की वैल्यू ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की होगी, तो cos का आउटपुट हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि यहां पे ये चीज क्या हो जाएगी, इंक्रीजिंग। ठीक, अच्छा, अब जस्ट हमें ना एंड पॉइंट्स को ध्यान से ऑब्जर्व करना होता है कि व्हाट अबाउट π/6 एंड π0, क्या इनको इंक्लूड करना है या नहीं करना। अब ध्यान से देखो, जब cos 3x की बात हो रही है, इसके अंदर x की वैल्यू 0 पुट की तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी, +1, यानी कि पॉजिटिव आएगी। तो पॉजिटिव तो इंक्रीजिंग के लिए हमें चाहिए रहता है, 0 नहीं चाहिए रहता, पॉजिटिव तो चाहिए रहता है, यानी कि यहाँ पे 0 को इंक्लूड करेंगे। लेकिन π/6 जो अगर मैं इधर पुट करा तो ये बन जाएगा cos 3 इंटू π/6, तो ये बन जाएगा π/2, तो cos π/2 होता है 0, और cos π/2 0, तो 0 हमें नहीं चाहिए, यानी कि यहाँ पे π/6 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 0 को इंक्लूड करेंगे। सो फॉर इंक्रीजिंग ये आ गया 0 से लेके π/6 ओपन एंड इधर क्लोज, x बिलोंग्स टू। अब सोचो डिक्रीजिंग के लिए, अब सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो 3x की वैल्यू अगर 3π/2 एंड π/2 के बीच में लाई कर रही है, और 3 से डिवाइड कर दिया तो x लेस देन π/2 एंड ग्रेटर देन π/6 इसके बीच में लाई कर रही है, तो cos 3x का जो वैल्यू है वो हो जाएगी सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली नेगेटिव, तो आउटपुट आएगा हमारा नेगेटिव, तो हमारा डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो उसका मतलब ये है वो डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा डिक्रीजिंग फॉर x बिलोंग्स टू π/6 से लेके π/2। अब हमें अगेन चेक करना है कि π/2 एंड π/6 में से किसको इंक्लूड करना है, किसको नहीं करना। तो π/6 पे तो वैल्यू 0 जा रही है, हमने ऑलरेडी चेक कर लिया, तो π/6 को इंक्लूड नहीं कर सकते। लेकिन π/2 अगर मैंने पुट किया तो cos 3 इंटू π/2 हो जाएगा, ये आपका क्या वैल्यू जाती है, ये वैल्यू cos 3/2 क्या होता है, बताओ जरा, cos 3/2 की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव या 0, क्या होती है, जल्दी क्विकली, 0 0, बिल्कुल। तो यहां पर भी 0 वैल्यू होती है, तो इसको भी इंक्लूड नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहां पर दोनों पे ओपन आएगा, तो ये आ गया तुम्हारा डिक्रीजिंग का, ये आ गया तुम्हारा इंक्रीजिंग का इंटरवल। हाँ जी, इस क्वेश्चन में अटेम्प्ट करने में कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ। प्रियांशु क्लियर है, काम्या, यस सर। तो ये हमने डिक्रीजिंग करने के टाइम इंटरवल कैसे चूज किया, π/2 to 3π/2? अच्छा देखो, आम्या हमने पता क्या किया, हमने ये देखा कि हमारे पास x की वैल्यू 0 से π/2 है, लेकिन cos के अंदर इनपुट क्या जा रहा है 3x, तो हमने 3x की वैल्यू देखी कहां से कहां तक जा रही है, वो जा रही है 0 से लेके 270 डिग्री, 3π/2। बात समझे, यस सर। राइट। अब ध्यान से देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव। परफेक्ट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 3x की वैल्यू यहाँ पे हुई, ठीक, π/2 से लेके 3π/2, तो ये टोटल वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव, यानी कि फंक्शन हो जाएगा डिक्रीजिंग। तो हमने ये बोला कि 3x की वैल्यू अगर π/2 से लेके 3π/2 के बीच में हुई तो फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा, तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली, एंड फाइनली हमने एंड पॉइंट्स को देख लिया कि π/2 एंड π/6 को इंक्लूड करना है या नहीं करना, दैट्स इट। उसके अकॉर्डिंगली आ गया आंसर। ओके सर। ठीक है, सिमिलरली इंक्रीजिंग का देखा, इंक्रीजिंग के लिए सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट था तो वहां पॉजिटिव आ रहा था, दैट्स इट। लेकिन वैल्यू 3x के अकॉर्डिंगली देखेंगे, कहने का मतलब ये है, पॉइंट मेरा ये है कि वैल्यू अब 3x के अकॉर्डिंगली देखेंगे। क्लियर है ये चीज? यस सर। ठीक है, चलो इसका एक सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक, एनसीईआरटी का, ठीक, दैट इज f of x इज इक्वल टू sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x फॉर x बिलोंग्स टू अगेन 0 से π/2। कहां पे ये इंक्रीजिंग है, कहां पे ये डिक्रीजिंग है, ये चीज चाहिए। ठीक है, तो प्लीज ध्यान से देखना, इसके अंदर भी साइन एंड कॉस का बेसिक बिहेवियर चाहिए हमें। ठीक है, तो f' निकाला, क्या आ गया, 4 sin क्यूब x इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x प्लस 4 cos क्यूब x इंटू cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, तो इधर माइनस आ जाएगा एंड sin x आ जाएगा। तो हमने 4 sin x cos x कॉमन लिया,
तो इधर बचा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये बन गया 2 इंटू 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और यहां से माइनस इन कॉमन लेके बाहर ले लिया, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब ध्यान से देखो, ये -2 ये बन गया साइन 2x, ये बन गया cos 2x, और ये 2 sin 2x cos 2x ये बन गया माइनस साइन 4x। तो कहने का मतलब है डेरिवेटिव जो है इसका वो आ गया माइनस साइन 4x। तो चलो डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन 4x। ठीक, अब क्या करेंगे हम, ठीक अब क्या करेंगे, अब 0 से π/2 के बीच में इसको ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो अब ये सोचो कि x बिलोंग्स टू अगर 0 से π/2 है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4x की वैल्यू आ जाएगी 0 से लेकर 2π। तो कहने का मतलब साइन के अंदर इनपुट क्या जा रहा है, 0 से लेकर 2π, तो 0 से लेकर 2π का मतलब है 0 π/2 π 3π/2 एंड 2π। तो इसके अंदर अब देखो साइन है, तो साइन का फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर होता है पॉजिटिव। तो कहने का मतलब ये चीज है कि अगर 4x की वैल्यू लेस देन π एंड ग्रेटर देन 0 है, राइट, तो यहाँ पे होगा डेरिवेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा नेगेटिव है तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा डिक्रीजिंग। चाहे साइन पॉजिटिव है लेकिन साइन के बाहर नेगेटिव लगा हो तो उसके कारण ओवरऑल फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि x लेस देन क्या हो जाएगा π/4, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 0। तो 0 से π/4 के बीच में हमारा क्या हो जाएगा, ये डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, तो x बिटवीन 0 से π/4 ये डिक्रीजिंग हो जाएगा। अब लेट्स चेक कि एंड पॉइंट को इंक्लूड करना है कि नहीं करना है। तो चाहे 0 पुट करो चाहे π/4 पुट करो, ये चीज अगेन क्या जा रही है 0 एंड π/4 पे, दोनों पे ये वैल्यू 0 जा रही है, नहीं कि दोनों को इंक्लूड नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिलहाल यही बचेगा हमारा 0 से लेके π/4। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट, ठीक नेक्स्ट इज कि थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमारा साइन क्या होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, तो यानी कि वहां पे डेरिवेटिव आ जाएगा पॉजिटिव, तो इंक्रीजिंग हो जाएगा। सो 4x लेस देन 2π एंड ग्रेटर देन π, 4 से डिवाइड कर दिया तो π/4 लेस देन x लेस देन π/2, इसके बीच में क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग, और एंड पॉइंट को अगेन पुट करोगे तो वैलिड नहीं है, वो 0 आ जाएगा, तो 0 को इंक्लूड नहीं करना है। तो x बिलोंग्स टू 0 से π/4 यहां पे आ जाएगा डिक्रीजिंग, एंड फॉर x बिलोंग्स टू π/4 से लेके π/2 यहां पे आ जाएगा इंक्रीजिंग। दैट्स इट वी आर डन। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक, बस यही दो बेसिक टाइप के तुम्हारे फंक्शंस हैं जो यहाँ पे यूज होते हैं। सर हाँ जी बताओ। सर जैसे अभी हम 4x को जैसे x में कन्वर्ट कर देते हैं, बिल्कुल, जैसे π/2 तक यहाँ पे तो हमारी रिक्वायरमेंट होगी पूरी, लेकिन अगर वो ज्यादा है, मान लो अगर π तक दिया होता फिर क्या करते हैं हम? तो π तक ढूंढना पड़ता। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे तुम बोल रहे हो कि x की वैल्यू दे रखी है भाई कि 0 से π/2 है ना? यस सर। 0 से π/2, अगर हमें x 0 से π दे रखा होता, तुम ये बोल रहे हो ना कि इस केस में क्या करते हैं? यस सर। तो अब ये सोचो कि इस केस में 0 से π के बीच में ढूंढना पड़ता, बात खत्म। तो अब इन दिस केस हम क्या देखते हैं कि 4x की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, वो 0 से लेके 4π जा रही है, हाँ या ना? यस सर। अब ध्यान से देखना, 0 π 2π 3π 4π, ठीक, ध्यान से देखो 0 से π फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब मालूम है ना इसके बाद फिर से फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट आ जाता है। यस सर। ठीक, फिर से थर्ड एंड फोर्थ। तो कहने का मतलब है अब हम इसको ध्यान से देखते हैं। अच्छा, डेरिवेटिव क्या जा रहा था, f' जा रहा था माइनस साइन 4x, राइट। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे पॉजिटिव, लेकिन ये चीज पॉजिटिव पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, तो यानी कि इन दोनों पे क्या आ जाएगा डिक्रीजिंग। ठीक, सिमिलरली इन दोनों पे क्या आ जाएगा इंक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। आई होप क्लियर हुआ? यस सर, आगे समझ। तो ये 4x की वैल्यू आई है, फिर यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। तो 4x इज लेस देन π ग्रेटर देन 0 यूनियन 4x इज लेस देन 3π ग्रेटर देन 2π। ठीक है ना, एक ये वाला लिया हमने एंड एक ये वाला लिया। अब यहाँ से 4 से डिवाइड किया तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा 0 से π/4 यूनियन π/2 से लेके 3π/4। आई होप क्लियर हुआ? और ये आ जाएगा तुम्हारा डिक्रीजिंग का। यस सर। सिमिलरली फिर इंक्रीजिंग का निकालेंगे, बात खत्म। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? यस सर, क्लियर है। चलो ठीक 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 है, चलो इट्स टाइम। आज का यहीं पे खत्म करते हैं। तो आज का होमवर्क आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड टेंजेंट एंड नॉर्मल के ऊपर होगा, एंड बाकी कल हम
थियरी कंप्लीट करेंगे एंड जो इसके 3D के क्वेश्चंस होते हैं, ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस होते हैं, उनको भी अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो। अच्छा, एक चीज याद रखना, एओडी के बाद हम वापस डेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट करेंगे, वापस लाइन पे आ जाना। ठीक है, वापस से सिलेबस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो, डन फॉर द डे। थैंक यू।